बच्चों, आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अनेकार्थक शब्द, ये दो अलग अलग चीज है बेटा। और मैं इसको आपको समझाना चाहूंगी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं और अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं। पहले हम अनेकार्थक शब्द नहीं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। भाषा को सरल, प्रभावशाली और संक्षिप्त बनाने के लिए वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बेटा, मैं आपको समझाना चाहूंगी, जैसे जो भाषा हम बोल रहे हैं उसको हम और भी सरल बना दें और इफेक्टिव बना दें, प्रभावशाली बना दें और थोड़ा शॉर्ट कर दें, संक्षिप्त कर दें। तो इसको बनाने के लिए जब हम वाक्यांश के स्थान पर, बहुत बड़े वाक्यांश के स्थान पर छोटे से शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द बन जाता है वो। जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, जो बोलने वाला हो। अभी आप देख रहे हैं चित्र में एक माइक पे एक पर्सन बोल रहे हैं, एक व्यक्ति बोल रहे हैं। तो जो बोलने वाला होता है वो क्या कहलाता है बेटा? वक्ता। और यदि सामने बैठी जनता उनका प्रवचन सुन रही हो या उनका लेक्चर सुन रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं? जो सुनने वाला होता है वो श्रोता, श्रोतागण। इसी प्रकार यदि आप किसी की आज्ञा का पालन कर रहे हो, आपको किसी ने कुछ कहा और आपने वो बात सुनी, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहे हैं, एक शिक्षिका एक बच्चे को कुछ आज्ञा दे रही है और वो बच्चा सुन रहा है और कर रहा है। तो आज्ञा का पालन करने वाला कौन होता है? आज्ञाकारी होता है। उसी प्रकार जो शिक्षा देने वाला होता है वो होता है शिक्षक। यदि हम शिक्षा देने वाले को शॉर्ट में लिखेंगे, एक शब्द में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? शिक्षक। आप ये देख रहे हैं भूमि, है ना? कैसे भूमि दिख रही है? अनुपजाऊ। अनुपजाऊ मतलब जिसमें हम पेड़ पौधे वगैरह नहीं उगा सकते। ये मिट्टी जो रहती इतनी उपजाऊ नहीं रहती जिसमें पेड़ पौधे उगे। ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? बंजर भूमि। आगे हम देख रहे हैं बेटा, इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं? एक व्यक्ति पानी में तैर रहा है। तो जो तैरता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे हम? तैराक। और इसमें आप बहुत सारे जीव देख रहे हैं जो पानी के अंदर रहने वाले हैं। उनको हम एक शब्द में क्या कैसे लिखेंगे? जलचर। जो जीव पानी में रहते हैं, जलचर। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? एक धरती जो उपजाऊ है, मतलब जिसमें पेड़ पौधे उग सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना हरियाली छाई हुई है और घास उगी है, फूल उग रहे हैं। तो ऐसी धरती जो उपजाऊ हो उसको कहते हैं उर्वर। एक बच्ची दिखाई दे रही है जो ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। तो जो ईश्वर में विश्वास, प्रार्थना कौन करेगा? जो ईश्वर पर विश्वास रखेगा। तो जो ईश्वर में विश्वास रखे उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? आस्तिक। इसके बिल्कुल उल्टा अगर हम जाएंगे तो जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है उसे हम क्या कहेंगे? हाँ, नास्तिक। अब हम आगे देखेंगे अनेकार्थक शब्द। जैसे कि इससे ही स्पष्ट हो जाता है, अनेकार्थक मतलब अनेक अर्थ वाले शब्द। जो शब्द हमको एक शब्द से अनेक अर्थ बनते हैं, अनेक अर्थ मतलब अलग अलग अर्थ उसके निकल रहे हो, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं।
जैसे फल, अगर हम फल को देखें तो एक वो फल होते हैं जिनको हम खाते हैं, जिनसे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट बनता है, बलवान बनता है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं फल। दूसरा फल होता है जैसे हमारे परीक्षा का फल, जिसमें रिपोर्ट कार्ड आपको मिलता है और अपन बोलते हैं हमारे आज परीक्षा का फल आया, परीक्षा परिणाम आया, और उसका नतीजा निकलता है, तो वो होता है फल। इस प्रकार फल के दो अर्थ हैं, एक खाने वाला फल और दूसरा नतीजा। अब नव, नव जो शब्द है इसके भी दो अर्थ होते हैं बेटा। एक होता है नौ, नंबर 9, मतलब 9 अंक है ये, 9। और दूसरा होता है नया, कोई भी चीज जो नई चीज हो हम उसको भी कहते हैं नव। तो नव के भी दो अर्थ होते हैं और फल के भी दो अर्थ होते हैं। अगला शब्द है बेटा सोना। सोना मतलब आप एक धातु, जो बहुत कीमती धातु होती है, इससे आभूषण बनते हैं, और उसको भी हम कहते हैं सोना। ये आभूषण सोने से बना है। और दूसरा जो है नींद, जब हम निद्रा लेते हैं, नींद लेते हैं, उसको भी हम कहते हैं सोना। मैं आज मुझे, या फिर अपन ऐसा उदाहरण देंगे, रीता दिन में बहुत सोती है, मुझे सोना अच्छा लगता है। इस प्रकार सोना के दो अर्थ होते हैं। नाना, एक तो जो हमारे माता जी के पिताजी होते हैं, उनसे हमारे रिश्ता क्या रहता है, नाना का, जो सब बच्चों को बड़े प्रिय होते हैं। और दूसरा शब्द होता है नाना प्रकार के, मतलब विभिन्न प्रकार के, अलग, ऐसा, ये वो, अपन तीन चार चीज बताए, नाना प्रकार के मतलब अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार की चीजें। अगला शब्द है बेटा बाल। बाल का अर्थ होता है जो हमारे केश, जो हमारे सिर के बाल होते हैं, इसका भी मतलब होता है। और दूसरा जो शब्द है बाल शब्द, उसका मतलब होता है बच्चा, छोटा बच्चा। अगला शब्द है मित्र। मित्र का अर्थ होता है हमारे दोस्त, जो सबसे प्रिय होते हैं हमें, हम उनसे अपने हर बात शेयर करते हैं। और दूसरे है मित्र का दूसरा अर्थ है सूरज। सूरज को भी मित्र कहते हैं। इस प्रकार बाल और मित्र, इन दो शब्दों से आपने देखा दोनों के अनेक अर्थ बनते हैं। थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इनमें से अब आप कोशिश करें, क्योंकि अभी आप घर में रह रहे हैं, तो आप कोशिश करें इसके शब्द और बनाने की, जैसा कि आपने आज के पाठ में समझा है। और कोशिश करके आप नए नए कम से कम 10-15 शब्द बनाइए।